हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो कम से कम 5 नंबर में आते हैं और ये पूरा थ्योरी का टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे इसको समझते जाइएगा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो दो तरह का होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो दो तरह का हो गया, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। और जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है उसे फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें इसका एक भाग होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा पार्ट होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो दो तरह का हो गया, पहला सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए सबसे पहले हम जो ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन होता है उसको बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कोर और क्लैडिंग बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम कोर और क्लैडिंग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लैडिंग। और ये जो भीतर वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, कोर। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनल जो सबसे आंतरिक हिस्सा होता है उसे हम कोर कहते हैं, और कोर के ऊपर क्लैडिंग का एक आवरण होता है। और कोर और क्लैडिंग दोनों के जो इंडेक्सेस होते हैं, यानी कि जो इनके अपवर्तनांक होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लैडिंग का N2 है तो N1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N2, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। अब अगर यहाँ हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो अगर हम मानें कि यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको दिख रही है ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें से जो भी डेटा लाइट की फॉर्म में प्रोपोगेट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा या उसका जो पाथ होगा वो एक सिंगल पाथ होगा। यानी कि इसमें कई सारे पाथ नहीं होंगे लाइट के प्रोपोगेशन के लिए, इसमें केवल एक ही सिंगल पाथ होगा जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई लाइट वेव आती है, डेटा आता है लाइट की फॉर्म में, तो वो एक सिंगल पाथ से ही प्रोपोगेट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ये लाइट वेव्स हैं तो ये सिंगल पाथ में ही प्रोपोगेट हो रही हैं। उसके बाद जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो भी लाइट वेव ट्रांसमिट होती हैं वो सेम वेवलेंथ की होती हैं। कहने का मतलब कि उनमें वो सिंगल वेवलेंथ की होती हैं और सेम सारी जितने भी लाइट्स यहाँ पे पास होंगी सबका वेवलेंथ समान होगा, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे पास नहीं करेगी। तो जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है बेसिकली उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत हाई होती है और इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, यानी कि ये उच्च बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है और इसमें लॉस नहीं होता है, जैसे कि डिस्पर्शन लॉस या विचलन, प्रकाश का विचलन नहीं होता है, जिसके कारण डिस्पर्शन लॉस बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसमें भी कोई लॉस नहीं होता है। ठीक, तो ये होता है हमारा सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है अगर उसमें भी हम कोर क्लैडिंग बनाएं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बनाते हैं क्लैडिंग
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बनाएंगे क्लैडिंग और उसके अंदर बना देंगे कोर, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें डायग्राम मिलेगा, जहाँ पे ये जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्लैडिंग और ये जो इंटरनल पार्ट है इसको बोलेंगे कोर। तो देखिए यहाँ पे जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो लाइट प्रोपोगेट होती है कोर के थ्रू, उसमें जो पाथ होता है वो जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल पाथ हो, इसमें एक से अधिक पाथ होते हैं लाइट के प्रोपोगेट होने के। तो देखिए यहाँ पे जो लाइट है वो एक से अधिक पाथ को फॉलो कर रही है प्रोपोगेशन के लिए, वो एक से अधिक पाथ को फॉलो कर रही है यहाँ पे प्रोपोगेशन के लिए, यानी इसका पाथ जिगजैग मोड में है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो जो लाइट का पाथ है वो सेम है, केवल सिंगल पाथ है। तो यही अंतर होता है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये जो डायग्राम है ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए है, और ये जो डायग्राम है ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं जिनमें अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे भी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक है n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक n2 है, तो n1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n2। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक हमेशा ज़्यादा होगा क्लैडिंग से, लेकिन अगर जो कोर है उसका अपवर्तनांक यहाँ से यानी इस बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक कोर के समान है, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक एक समान है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर, क्योंकि यहाँ पे जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर जगह समान है, और जैसे हम कोर के बाद यहाँ क्लैडिंग में आएंगे तुरंत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। लेकिन अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो अगर यहाँ पे हम एक एक्सिस मान लें, यहाँ पे हम एक एक्सिस मान लें कोर का, तो जैसे जैसे हम कोर का ये जो एक्सिस है इससे जब हम क्लैडिंग की ओर आएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो परिवर्तित होने लगेगा। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ क्लैडिंग की तरफ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बदलने लगेगा, यानी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये जो इसका एक्सिस है इससे क्लैडिंग की तरफ आने पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्लैडिंग की तरफ जाने में चेंज हो रहा है, यानी कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो समान नहीं है हर जगह पे। तो ऐसे फाइबर ऑप्टिक की केबल को हम बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। लेकिन भले ही यहाँ पे कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हर हालत में क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक बेसिक एक आइडिया था सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। और अब हम देख लेते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की नोट्स। तो इस लेक्चर में हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की नोट्स देख लेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी नोट्स सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अब इसके बारे में लिखना कैसे है। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को केवल सिंगल पाथ प्रदान करता है, यानी कि इसमें जो लाइट रेज ट्रांसमिट होती हैं उनको एक सिंगल पाथ ही मिलता है, वो कई सारे पाथ में फ्लो में प्रोपोगेट नहीं हो सकती, वो कई सारे पाथ में प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं। सिंगल मोड फाइबर में केवल एक ही वेवलेंथ का प्रकाश प्रोपोगेट हो सकता है। तो सिंगल मोड फाइबर जो होते हैं उनमें एक ही वेवलेंथ का प्रकाश फ्लो होता है। इसका कोर बहुत ही स्मॉल डायमीटर का होता है, यह उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है तथा इसमें लॉस बहुत ही कम होता है, इसलिए बड़ी दूरियों में डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है इसकी बैंडविड्थ बहुत ही हाई होती है और इसमें लॉस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए जो लंबी दूरी के कम्युनिकेशंस होते हैं उनमें हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें प्रकाश तरंगों का विचलन बहुत कम होता है, विचलन को डिस्पर्शन भी बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश तरंगों का डिस्पर्शन, लाइट वेव्स का डिस्पर्शन बहुत ही कम होता है। यह बड़ी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। प्रकाश के सिग्नल में कोई हानि नहीं होती है, यानी जब लाइट
जब डेटा लाइट की फॉर्म में सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर से गुजरता है या प्रोपोगेट होता है तो उसका जो सिग्नल होता है उसमें ज़्यादा कोई भी डिस्टॉर्शन या हानि नहीं होती है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग तथा इसका प्रयोग बहुत कठिन होता है। इसे बनाना और इसको यूज़ करना बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है या कॉस्टली होता है, महंगा होता है। और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की कपलिंग कठिन होती है, इसमें यहाँ पर लाइट की कपलिंग करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है ना। तो कपलिंग क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लाइट की कपलिंग क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कैसे कपल करते हैं, इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को केवल सिंगल पाथ प्रदान करता है। सिंगल मोड फाइबर में एक ही वेवलेंथ का प्रकाश प्रोपोगेट हो सकता है। कोर बहुत ही स्मॉल डायमीटर का होता है या उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है तथा इसमें लॉस बहुत कम होता है, इसलिए बड़ी दूरियों में डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये इसका डेफिनेशन हो गया। और इसका एडवांटेज क्या है, इसमें प्रकाश तरंगों का विचलन बहुत कम होता है। यह बड़ी दूरी के कम्युनिकेशंस के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रकाश के सिग्नल में कोई हानि नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग तथा इसका प्रयोग कठिन होता है, यह महंगा होता है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की कपलिंग कठिन होती है। ठीक, तो ये इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डेफिनेशन हो गई। जब आप सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ये वाला डायग्राम बना देना है, आपको ये डायग्राम बनाना है वहाँ पर और इसको दिखा देना है कोर क्लैडिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये लाइट वेव जैसे प्रोपोगेट हो रही है वो दिखा देना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।